हेलो जी, वेलकम टू द अनदर क्लास। आज की हमारी जो क्लास है उसको रिवर को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम गंगा रिवर सिस्टम को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे लास्ट वाली क्लास में हमने इंडस को इन डेप्थ कवर कर लिया था। आई होपफुली आपने उसको देख लिया होगा वीडियो को। आज की क्लास गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर है। अब गंगा रिवर की जब बात करते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा रिवर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूँ कहेंगे बेसिन की रिवर है। अच्छा जी, अब गंगा रिवर की अगर महत्वता की बात करें तो कल्चरली भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। और रिलीजियसली कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंस है इस रिवर की हमारे कल्चर में। इंडियन कल्चर की बात करें, चलिए आज की क्लास में गंगा रिवर की जर्नी किस तरह से रहेगी, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस तरह से फ्लो करती है, उसको देखेंगे। अब जब मैं ओरिजिनेशन की बात करता हूँ तो देखिए, आपने अब 4 प्लेसेस मार्क कर लें अपने। अब जो भी कॉपी ले रहे हैं उसमें 4 प्लेसेस मार्क कर लें इस तरह से। 4 प्लेसेस हमने कॉपी पे मार्क कर लें। जो सबसे ईस्ट वाली साइड को, वेस्ट वाली साइड को, इस तरफ को, इसको लिखो आप। दिस इज़ योर, मैं इनिशियल से लिखूंगा, होपफुली आप लिखते रहना, ठीक है। ये है आपके पास, दिस इज़ यमुनोत्री, वाई लिख रहा हूँ मैं। दिस इज़ यमुनोत्री, दिस इज़ गंगोत्री। ये जो प्लेस है इसका नाम है गंगोत्री। ये आपका केदारनाथ है, दिस इज़ के इज़ फॉर केदारनाथ। एंड आपके पास लास्ट प्लेस जो है, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड बद्रीनाथ। बी लिख दो यहाँ पे, बी फॉर बद्रीनाथ। अब मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, देखिए जब आपने गंगा की बात करते हैं, आपने प्रयाग सुने होंगे। आपने प्रयाग सुने हैं, गंगा रिवर जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है उसको आप प्रयाग कह देते हैं उस जगह को ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। तो आप गंगा जब बनाओगे तो गंगा एकदम से नहीं आपके पास गंगा बन के निकल जाती है, ठीक है जी। गंगा नदी को बनने के लिए आपके बहुत से प्रयाग आपको देखने पड़ेंगे। उत्तराखंड में बनते हैं ये, और फेमस से बहुत से प्रयाग हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपने एक एक करके इनको देखना है। सबसे पहले मैंने कहा आपने 4 प्लेसेस मार्क करनी है। दिस इज़ यमुनोत्री, दिस इज़ गंगोत्री, दिस इज़ केदारनाथ एंड दिस इज़ बद्रीनाथ। अब देखिए, सबसे पहले हमारी जर्नी स्टार्ट होती है आज की क्लास की बद्रीनाथ से। सर ना, बद्रीनाथ से एक स्ट्रीम का ओरिजिनेशन होता है। इस स्ट्रीम का नाम है अलकनंदा। अब इस अलकनंदा को आपने लास्ट तक मूव कराते रहना है, ठीक है जी। अलकनंदा को आपने बहुत बड़ा सा बना लो, थोड़ा अलकनंदा को साथ साथ में ड्रॉ भी करते रहें आप, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती। ये आपके पास रिवर है अलकनंदा। जब अलकनंदा है, इसको अलकनंदा को ए से मार्क करना है। दिस इज अलकनंदा, ए फॉर अलक, ए एल के लिख रहा हूँ मैं, ठीक है जी। ए एल के, दिस इज अलकनंदा। अब अलकनंदा में बड़ी सारी रिवर्स आपस में मिलकर के आएंगी। अब सबसे पहले आपने 4 प्लेसेस, इसके बाद 4 प्लेसेस मार्क कर लूँ, इसके बाद और 4 प्लेसेस यहाँ मार्क करूँ। नीचे लिख रहा हूँ, दिस इज विष्णु प्रयाग, देन वी हैव करण प्रयाग, सॉरी नंद प्रयाग हो गए। उसके बाद दिस इज करण प्रयाग के, ठीक है जी, VNKR एंड देन वी हैव D। तो इनिशियल मार्क कर रहा हूँ, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इनको एग्जैक्टली मार्क कर लीजिए सारों को, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब देखिए, सबसे पहले आपके पास विष्णु प्रयाग में एक रिवर स्ट्रीम आकर के मिलती है। विष्णु प्रयाग में, जो विष्णु प्रयाग में आपके पास रिवर मिलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड, इस रिवर का नाम है आपके पास धौली गंगा। धौली गंगा, क्या नाम है इसका? धौली गंगा। अब धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। विष्णु प्रयाग को आप जोशी मठ भी कहते हैं, ठीक है जी। जो विष्णु प्रयाग में, इसको आप जोशी मठ के नाम से भी जानते हैं। होपफुली धौली गंगा कहाँ मिली? विष्णु प्रयाग में आकर के। नेक्स्ट अपने पास एक और रिवर आती है जो कि स्ट्रीम आपकी नंद प्रयाग में मिलती है। किससे? रिवर अलकनंदा से, ठीक है जी। अलकनंदा से मिल रही है अभी, है ना जी। अब अलकनंदा में मिल करके ये रिवर का नाम है अपने पास नंदाकिनी, या रिवर काली भी कहते हैं इसको। नंदाकिनी लिखो, है ना, नंदाकिनी रिवर मिलती है। नंदाकिनी रिवर जो आपके नंद प्रयाग में मिलेगी। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, अब उसके नीचे करण प्रयाग है आपके पास। तो करण प्रयाग में आपके पास एक और रिवर आकर के मिलेगी। दिस रिवर इज कॉल्ड, इस रिवर का नाम क्या है जो करण प्रयाग में मिलती है? इसका नाम है पिंडर, ठीक है जी, पिंडर। इनिशियल्स लिख लो, VNKRD, 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 ऐसे क्लॉर्नली 2-3 बार बोलो इस चीज़ को, VNKRD, 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 आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। ट्रिक भी इस तरह से बनती है, VNKRD आपने मल्टीपल टाइम इसको बोलोगे ना सीक्वेंस में, तो क्योंकि इसका मेन क्या है, इन प्रयाग का सीक्वेंस पता होना चाहिए आपको, पहले कौन आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, और फिर
एक बार सीक्वेंस याद हो गया, फिर इसी तरह से जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप कोशिश करें कि एक बार धौली गंगा, नंदाकिनी, तो नंद प्रयाग से तो नंदाकिनी हो गया, करण से पिंडर हो जाएगा, ठीक है। धौली गंगा पे इनिशियल सबसे पहली है, तो इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश करें दिमाग में। अच्छा जी, उसके बाद हम पहुँच गए करण प्रयाग तक पहुँच गए, पिंडर करण प्रयाग में मिलकर करण प्रयाग बन जाएगा आपके पास। अब देखिए केदारनाथ तो है, यहाँ पे आपने फेमस एक नदी निकलती है केदारनाथ से, इस नदी का नाम है, बता सकता है कोई क्या नाम है इसका? क्या नाम है इस नदी का? केदारनाथ से जो नदी निकलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड मंदाकिनी, दिस रिवर इज कॉल्ड मंदाकिनी। अब नंदाकिनी के साथ कंफ्यूज नहीं करना इसको, ठीक है, एम में लिख रहा हूँ मैं खाली, मंदाकिनी लिख लो आप, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी अलकनंदा से कहाँ मिलेगी? दिस प्लेस इज कॉल्ड रुद्रप्रयाग। देखो रुद्रप्रयाग, करण प्रयाग, दिस इज नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तो सारे प्रयाग बन रहे हैं, जहाँ पे जहाँ जहाँ रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है उसको आपने कुछ प्रयाग का नाम दे दिया, ठीक है जी। अब देखो मंदाकिनी रिवर आपकी कहाँ से निकल रही है? केदारनाथ से। अब केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी, ठीक है, उस त्रासदी को ये इस रिवर का वाटर जो है वो राइज कर गया था फ्लो, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना, मंदाकिनी रिवर वहाँ से निकलती है, नंदाकिनी पे नंद प्रयाग, और मंदाकिनी केदारनाथ से नहीं, मंदाकिनी निकलती है केदारनाथ से, होपफुली क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव गंगोत्री। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर आपने सभी ने सुना होगा, दिस इज योर गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, अब बताओ क्या नाम है इस रिवर का? दिस इज योर रिवर भागीरथी। भागीरथी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है जी। गोमुख ग्लेशियर, वैसे ग्लेशियर का नाम है गोमुख, गंगोत्री के पास ग्लेशियर ना, ग्लेशियर का नाम भी लिख लो गोमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ग्लेशियर का नाम है गौमुख, गौमुख ग्लेशियर, गौमुख ग्लेशियर, ठीक है, मुख है ये मुख, मुख ग्लेशियर। और जो बद्रीनाथ से निकलता है सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ, सतोपथ, जहाँ से ना अलकनंदा निकली उस ग्लेशियर का नाम अगर पूछा जाए सतोपथ ग्लेशियर है। प्लेसेस है आपके बद्रीनाथ, लेकिन सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ है, ठीक है, तो ये पेन नहीं चलता है, सतोपथ, पथ ग्लेशियर, ठीक है जी। सतोपथ ग्लेशियर से आपके बद्रीनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम अलकनंदा, और गोमुख ग्लेशियर से आपके पास एक और स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है जिस स्ट्रीम इज कॉल्ड भागीरथी, भागीरथी लिख लो, भागीरथी, सुनते रहा करो ना मेरे को और लिखते रहा करो भागीरथी, क्योंकि ये तो समझ आ वैसे ही नहीं आपको आएगा अगर एक बार मिस कर दिया आपने तो। भागीरथी मिलेगी आपके पास अलकनंदा से, कहाँ पे? प्लेस का नाम है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग को मैं रेड करके लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस प्लेस इज कॉल्ड देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से जो आगे नदी बनेगी आपके पास, दिस रिवर विल बी कॉल्ड एज गंगा, ये आपके पास गंगा रिवर इसके आगे बनेगी, ठीक है जी। ये रिवर जो है दिस रिवर इज कॉल्ड गंगा रिवर, क्लियर है। अब गंगा रिवर में लास्टली आप एक नदी में लाओगे यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, यमुनोत्री, बंदरपूछ में ग्लेशियर, बंदरपूछ जो पीक है ना वहाँ से ग्लेशियर है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से रिवर निकलती है, दिस रिवर इज कॉल्ड यमुना, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, और फाइनली ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में, जिसको आप रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया प्रयाग में गंगा से, तो दिस रिवर इज कॉल्ड यमुना। तो यमुना भी बता दी मैंने आपको, यमुना इन डेप्थ भी देखेंगे लेकिन यमुना यहाँ से देख ली। देखिए गंगा की फॉर्मेशन में मेन आपने प्रयाग देख लिए, होपफुली। सबसे पहले हमारे पास क्या था? सबसे पहले हमने क्या बनाया? देखो ये है ना, बद्रीनाथ से सतोपथ ग्लेशियर से हमारे पास अलकनंदा रिवर निकली। जब अलकनंदा रिवर निकली तो अलकनंदा रिवर में सबसे पहले VNKRD लिखना आपने। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिली, इसके साथ नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिली, नंदाकिनी के आगे नीचे जब जाओगे तो करण प्रयाग में आपको पिंडर मिल गई, उसके बाद रुद्र प्रयाग में आपके पास कौन सी? केदारनाथ से आई हुई नदी जिसका नाम है मंदाकिनी, वो इसमें मिल जाती है। मंदाकिनी के मिलने के बाद देखिए ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री से, गंगोत्री से भागीरथी रिवर का ओरिजिनेट होता है, गंगोत्री से भागीरथी आती है और देवप्रयाग में फिर आपकी अलकनंदा से मिलती है। सब रिवर ना अलकनंदा से मिल रही है, जितनी भी यहाँ तक रिवर है सारी अलकनंदा आई है, दिस होल रिवर इज कॉल्ड अलकनंदा, और अलकनंदा में सारी रिवर आपको मिल रही है जाकर के। अच्छा, गंगोत्री से आपके पास क्या निकलेगी? भागीरथी, भागीरथी मिलकर देवप्रयाग में, देवप्रयाग के आगे जो रिवर बनेगी दैट रिवर विल कॉल एज गंगा रिवर, तो गंगा रिवर देवप्रयाग के आगे बनती है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मैंने कहा यमुनोत्री ग्लेशियर भी हमने पढ़ लिया, तो यमुनोत्री से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना, और जाकर के वो प्रयाग में मिलती है इलाहाबाद, जिसका नाम इलाहाबाद था पुराना, इलाहाबाद अब प्रयाग हो गया ना जी, प्रयाग, प्रयाग में जाकर के मिल जाएगी। तो ये आपको ना सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है। पहले आप प्लेसेस बना लिया करो इस तरह से, फिर बद्रीनाथ से एक रिवर ओरिजिनेट करो, फिर सारी, ठीक है, प्रयाग आपने याद करनी है। तो प्रयाग इसी सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, होपफुली ये क्लियर होगा आपको। अब आपने खुद से ड्रॉ किया होगा इसको, ठीक है, पेन और कॉपी लेके बैठा करें जब क्लास में बैठना है तो। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए, अब गंगा तो हमने बना दी, गंगा रिवर मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो सबसे क्या है, सबसे ना लार्जेस्ट रिवर बेसिन पूछा जाए, लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है? लार्जेस्ट
रिवर बेसिन किसका है, रिवर बेसिन किसका है, रिवर गंगा का, ठीक है जी, गंगा का, लिख लेना इसको। अब गंगा नदी के बारे में कुछ एक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब गंगा नदी जो है इसमें भी कुछ राइट बैंक आएंगी इसमें, है ना जी, इस तरह से रिवर फ्लो करती है ना जी। तो गंगा रिवर में भी कुछ राइट साइड से नदियाँ मिलेंगी, उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, कुछ साइड लेफ्ट से आएंगे उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कह देंगे हम। अब गंगा नदी किस तरह से आपके फ्लो करेगी, देखो उत्तराखंड से बहती हुई वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल तक इसकी जर्नी किस तरह से रहती है, बहुत सी नदियाँ इसमें आकर के मिल जाती हैं, क्लियर है। अब हम एक एक करके उन सब नदियों को देखने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले आपके पास, सबसे पहले देखिए मैंने कहा कहाँ से निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। क्या नाम था रिवर का, गंगा। कहाँ पे बनती है गंगा, देवप्रयाग में बनती है, जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में। अच्छा जी, इसे ना बैक साइड करके एक देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा इस तरह से आपकी ये मेन रिवर गंगा है, ठीक है जी। तो गंगा में ना एक स्ट्रीम मिलती है, सबसे पहले आप यहाँ बनाओ, इसी इंग्लिश में बना रहा हूँ, राइट बैंक लेफ्ट बैंक देखते रहना आप ना। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये बड़ी रिवर मेन है, ठीक है जी। मैं प्लेसेस मार्क नहीं करूँगा, मैं हल्का सा आपको सिर्फ बताऊँगा कौन कौन सी रिवर मिल रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद इन डेप्थ, इसके बाद नेक्स्ट पहले उसमें देख लेंगे, जो मैप है अपने पास उसमें देखेंगे किस तरह से कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है, ठीक है जी। दिस इज़ योर गंगा रिवर, मेन रिवर गंगा, ठीक है। अब गंगा में रामगंगा मिलती है, सबसे पहले आप देखो रामगंगा, फिर आपके से मिलती है गोमती, दिस इज़ गोमती। फिर उसके बाद घाघरा निकलती है, घाघरा मिलती है आपके पास। घाघरा के बाद आपके मिलती है गंडक, गंडक के बाद मिलती है आपके कोसी, कोसी के बाद आपके पास से आपके कोसी के बाद निकलती है महानंदा, महानंदा लिख लो इसको, दिस रिवर इज कॉल्ड महानंदा, ठीक है जी। अब लेफ्ट बैंक की बना रहा हूँ मैं, सबसे वेस्टर्न मोस्ट रिवर आपके पास ये कौन सी रिवर बता सकते हो मेरे को कोई, कौन सी रिवर है ये, कौन सी रिवर है, यमुना, यमुना ना ये। अभी यमुना में कुछ एक और ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, तो यमुना में जो ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी वो गंगा की सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी होंगी। आई होप आपको क्लियर होगा, गंगा की यमुना प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है, जैसे चंबल, बेतवा, केन, ठीक है जी। अच्छा, गंगा में ना एक रिवर और मिलती है, इसको इसको सोन रिवर मार्क कर लो आप, दिस इज योर सोन रिवर, क्लियर है। गंगा इसके बाद ना यहाँ पर टूट जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी, तो एक भागीरथी हुगली में टूटती है और ये बांग्लादेश में एंटर करा देता हूँ इसको मैं, चलिए चलो बांग्लादेश में, ठीक है जी। तो यहाँ से ना दो ट्रिब्यूटरीज बना दो इस तरह से, तो ये ड्रॉ कर लो आप फिलहाल के लिए, समझाने के लिए ना, कहाँ पे मार्क नहीं, प्लेसेस मार्क नहीं करवाऊंगा, लेकिन खाली आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज याद करवा दूंगा ऐसे, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, टी लिख रहा हूँ, ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज। चलिए जी, सबसे पहले कौन सी है, गोमती, क्या फिर सबसे पहले दिस इज कॉल्ड आर फॉर रामगंगा, रामगंगा हिमाचल नहीं, उत्तराखंड से निकलती है, तो इंडिया से ओरिजिनेट होती है गंगा की। अगर बात करूँ ना गढ़वाल के पास निकलती है, नियर गढ़वाल, ठीक है जी। सेकंड अपने पास दिस इज जी लिख रहा हूँ मैं, गोमती, जी फॉर गोमती, तो दिस इज गोमती। अब गोमती रिवर कहाँ से निकलती है, ये भी आपके पास यूपी के आसपास से, नॉर्थ यूपी में ऊपर की तरफ ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। अब लखनऊ जो आपका शहर है ना वो गोमती नदी के ऊपर स्थित है, लखनऊ सिटी, लखनऊ जो शहर है आपका लखनऊ, ठीक, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, वो कहाँ पे स्थित है, गोमती रिवर के ऊपर स्थित है, दिस इज योर जी फॉर गोमती, है ना जी। अच्छा, नेक्स्ट अपने पास दिस रिवर, इस रिवर का नाम है घाघरा, क्या नाम है इसका, घाघरा। अब घाघरा रिवर की जब मैं बात करता हूँ तो इसमें ना एक रिवर निकलती है घाघरा में, उस रिवर का नाम है काली गंगा, इस तरह से। और काली गंगा जो है वो निकलती है एक्चुअल नेपाल से, ठीक है। तो काली गंगा निकलती है नेपाल से, आपने याद रखना है काली गंगा घाघरा की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन घाघरा जो है वो जो काली गंगा है ना एक्चुअल में वो बॉर्डर फॉर्म करती है इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि ये देखो ये उत्तराखंड का हिस्सा ना, तो यहाँ से नेपाल का बॉर्डर भी क्लियर है, होली ऐसे करके ये रिवर फ्लो करती है, ये नेपाल है ना, यहाँ से उत्तराखंड है इस तरह से इंडिया का। तो ये रिवर जो काली की बात कर रहा हूँ ना, ये ऐसे बॉर्डर से निकलती है, ऐसे इस तरह से। तो ये आपके पास रिवर बॉर्डर फॉर्म करती है किसके बीच में, इस तरफ को नेपाल है, दिस इज़ नेपाल, एंड लिखता हूँ ना, दिस इज़ नेपाल, नेपाल और इंडिया के बीच में, उत्तराखंड नेपाल के बीच में फ्लो करती इस तरह से, ये रिवर है आपके पास वो, दिस काली। एक्चुअल किसकी है, घाघरा, घाघरा मिलती है ना, अच्छा इसको शारदा भी कहते हैं, सरयू भी कहते हैं आप। अब इसको गोरी गंगा कहते हैं आप, किसकी रिवर को, काली को, काली को याद रखना, इसको गोरी गंगा कहा जाता है, आपका नेपाल से निकलती है ना, नेपाल में गोरी गंगा कहेंगे, जैसे इंडिया में एंटर करेगी बॉर्डर फॉर्म करेगी इंडिया में, ठीक है जी, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में, तो इसका नाम हो जाएगा काली गंगा। अब काली गंगा मैंने कहा फाइनली ये नीचे उतरती है, फिर आपके पास से ये आपके किस में, घाघरा में मिल जाती है ना जी, जब घाघरा में फाइनली गंगा में जा करके मिल जाती है, होपफुली क्लियर होगा आपको। काली गंगा आपने इसमें याद रखनी, घाघरा ही है।
और सरयू के किनारे कौन सा बसा? अयोध्या, है ना, सरयू के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। फैज़ाबाद भी घाघरा के किनारे, ये सब आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव गंडक, दिस इज़ गंडक, जी फॉर गंडक, ये घाघरा गंडक, ठीक है जी, गंडक लिख लो इसको। ये गंडक जो है आपके पास, ये पटना के पास मर्ज होती है ना, पटना के पास ये मर्ज होती है रिवर गंगा के साथ। अब जब मैं बात करता हूँ तो ये भी ना गंडक जो है, इसकी दो दो स्ट्रीम्स ऐसे, दो दो उससे बनी, स्ट्रीम से बनी। स्ट्रीम क्या होती है? दो। स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोलेंगे? शाखाएँ बोल दो आप, है ना, दो नदी की शाखाओं से बना हुआ है, छोटी छोटी नदियाँ दो। एक का नाम आपके पास है, एक का नाम है त्रिशूल गंगा, दिस इज त्रिशूल गंगा, ये नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिशूल गंगा। और ये आपके पास है काली गंगट, काली गंडक, काली गंडक। दो काली गंडक और त्रिशूल गंगा आपस में मिलती हैं, फिर गंडक का निर्माण करती हैं। फिर गंडक फाइनली आकर के आपके पास पटना में किस साथ मिलती है? सॉरी, ये आकर के फिर है ना, गंडक जो है फाइनली एंटर करती है इंडिया में, और फिर पटना के पास मर्ज कर जाती है आपके गंगा के पास, ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव कोसी। अब कोसी नदी जो है, अभी अगर मैं अक्टूबर 2024 में, ये नवंबर चल स्टार्ट हो गया, तो नवंबर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इससे पहले मानसून का सीजन गया है, ठीक है। तो कोसी नदी जो है, बहुत से बारिश आता है कोसी नदी में पानी, जो आपके पास बिहार में क्या करता है, तबाही ला करके रख देता है। तो ये कोसी नदी वही नदी है, इसको सौर ऑफ बिहार कहते हैं, क्योंकि जो पहाड़ों से नदियाँ उतरेंगी, मैंने जब आपको मैंने प्लेन्स करवाए थे, मैंने कहा था नदी जब पहाड़ से उतरती है तो एकदम से भावर, खादर, तराई, वो सारे मैदान बना के निकलती है। लेकिन जब पहाड़ से एकदम ग्रेडियंट ना बहुत ज़्यादा होता है नदियों का, जो पहाड़ से आने वाली नदियों का ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, आप ज्योग्राफी में ग्रेडियंट बोलते हो, स्लोप जो ढलान है, एकदम से जब एंटर करती है, आपका नीचे बहुत प्लेन है, ठीक है, बिहार के नीचे जब एंटर करोगे तो आप प्लेन में एंटर कर जाओगे। लेकिन नदी जब एकदम से निकलती है ना यहाँ से, तो इसको अपना रास्ता बनाने के लिए क्या होता है, ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वैसे अलग अलग चैनल्स में फ्लो करना स्टार्ट करती है, जिससे कि ये हिस्सा जो है यहाँ पे बहुत सी बाढ़ आ जाती है। तो ये बिहार में लाई करता है ये हिस्सा। तो कोसी नदी के आने से बिहार में बहुत सी तबाही आती है, बहुत सी बाढ़ आती है। अभी रिसेंटली 2024 में इसमें बहुत सी बाढ़ आई, ठीक है। कोसी नदी जो है बिहार के लिए बहुत बाढ़ लाती है, इसलिए जो कोसी नदी को सौर ऑफ बिहार कहता है। तो कोसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? इसमें गंगा की, ये भी फाइनली गंगा में मिल जाती है। फिर जी, अब कोसी की अरुण जो है, इसकी ट्रिब्यूटरी, कोसी में अरुण मिलती है, ठीक है। अरुण पूछी जाए ना किसकी ट्रिब्यूटरी, तो कोसी की ट्रिब्यूटरी, याद रखना आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है बताएं, इसकी महानंदा। महानंदा जो है, ये आप बोलो ना ईस्टर्न मोस्ट है, सबसे ईस्ट में जो रिवर गंगा से मिलेगी महानंदा, दार्जिलिंग हिल से निकलती है। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल वाला दार्जिलिंग, ठीक है। दार्जिलिंग हिल से, डी लिख रहा हूँ, दार्जिलिंग लिख लो इसको यार, दार्जिलिंग चल नहीं रहा है। दार्जिलिंग हिल से, ठीक है, दार्जिलिंग हिल से निकलती है आपके पास महानंदा, महानंदा, ठीक है जी। ये फाइनली फिर आपके पास वेस्ट बंगाल में किसके साथ मिलती है, रिवर गंगा के साथ। अब वेस्ट बंगाल से रिवर गंगा आगे, अब इसकी ये सारी होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि लेफ्ट साइड को गंगा इस तरफ को मुँह है गंगा का, ठीक है जी, इस तरफ को है, तो ये सारी लेफ्ट से मिल रही है गंगा के, तो इनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कह देते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है जी। तो एक ट्रिक सी है, ठीक है, राम गोमती का घाघरा गंदा, गंदा किसने किया, तो इस तरह से कुछ ट्रिक बना लो, है ना। तो ये राम से पूछ रहा है कि राम गोमती का घाघरा, घाघरा गंडक गंदा किसने, कोसी, कोसी से किसने किया, ठीक, किया से महानंदा एंड में आप बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना सीक्वेंस में, और 2-3 बार पढ़ोगे तो वैसे भी ज़्यादा उस पर ना ट्रिक्स पे रिलाई नहीं करना है। एक बार 2-3 बार इस तरह से मैप बनाओगे, आपको एज ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। ये कि आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल करो, बार बार रिवाइज़ करो चीज़ों को, आपको ईजिली चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और बार क्या पहले जब, फिर उसके बाद आप ना जब एग्ज़ाम में बैठते तो पहले ट्रिक अपने दिमाग में आएगी। अब सीक्वेंस में याद किया तो मान लो कि बीच में आप कुछ भी एक सीक्वेंस आगे पीछे हो गया तो आपको पूरी ट्रिक भूल जाती है, ठीक है। तो अगर 2-3 बार आपने इस तरह से किया होगा तो प्रैक्टिस, तो आई एम श्योर आपको ये कभी नहीं भूलेगा, ठीक है जी। तो ऐसे करके मैप से एक बार ड्रॉ करके देख लेना। अच्छा, अब ये रिवर जो ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रिवर है, यमुना नदी है इसका नाम है। अब यमुना नदी जो है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट सहायक नदी है, किसकी, आपकी रिवर, किसकी, कौन सी रिवर है, रिवर गंगा की। अब यमुना नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दूंगा। दिस इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है जी। बंदरपूछ पीक से निकलती थी, बंदरपूछ पीक के पास कौन सा बताया था मैंने, यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली यमुना। अब हिमाचल से बहती हुई उत्तराखंड से राइज करती, हिमाचल में इसकी नदी मिलती है, इसमें एक क्या नाम है उसका, टोंस, ठीक है जी, टोंस मिलती है इसमें। फिर फाइनली ये आ जाती है नीचे आपके, देखिए ये नदी ना चंबल नदी, ये आपके पास मालवा का पठार पढ़ाया था मैंने, ये सारा हिस्सा मालवा का प्लेट्यू था, ठीक है जी। मालवा प्लेट्यू भी छोटा सा, यहाँ पे एक माहो प्लेट्यू है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, माहो प्लेट्यू। अब माहो प्लेट्यू से एक रिवर का ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है चंबल। चंबल नदी जो है अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चंबल के बीहड़ आपने देखे होंगे, बीहड़ आप सर्च करना, चंबल के बीहड़, डाकू यहाँ रहते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो आपके पास चंबल का जो ये चंबल, रिवर चंबल है ना, ये महो प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और ये किस में मिलती है, ये मिलती है यमुना में, ठीक है जी, यमुना में। तो ये एक ट्रिब्यूटरी यमुना की है। तो देखो जा रही सर ट्रिब्यूटरी यमुना मिल रही है, तो यमुना बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की,
ठीक है जी। क्योंकि ये देखो ये प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज हुई गंगा की। सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज क्यों हुई? क्योंकि ये पहले यमुना में जाकर के मिलेंगी। होपफुली क्लियर होगा। अब चंबल देखो, चंबल के बाद आपके पास है सिंध है, बेतवा है, सिंध लिख लो, सिंध बेतवा, ये सारी कहाँ से नहीं, विंध्याचल के पास, यहाँ विंध्याचल की पहाड़ी हैं, ठीक है जी, वहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। यहाँ पे आपके पास ये सिंध है, बेतवा है, किस में मिल रही है? सबसे पहले यमुना, फिर यमुना फाइनली यहाँ पे प्रयागराज है ना, ये आपके पास प्रयागराज इलाहाबाद, वहाँ पे किसके मिल रही? गंगा के साथ यमुना आपकी। ठीक है, क्लियर है। यमुना सबसे लॉन्गेस्ट किसकी ट्रिब्यूटरी है? लगभग 1310 किलोमीटर के आसपास की लेंथ है ना, 1300 से प्लस ही है। ठीक है जी, होपफुली क्लियर होगा आपको ये। अच्छा, चंबल क्लियर होगी। चंबल माहू प्लेट्यू से ओरिजिनेट, दिस इज चंबल। ठीक है, इसमें बानस मिलती है, यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी इसमें बानस भी मिलती है। और बानस के ऊपर आपने क्या बनाया है? बानस के ऊपर बिलासपुर डैम बना हुआ है। ठीक है, डैम बनाऊंगा इसके बाद मैं आपको। तो गोविंद सागर, माहू जो चंबल है इसके ऊपर गांधी सागर। ठीक है जी, अपने पास सदा और कौन सा था? महाराणा प्रताप सागर, अपने पास और कौन सा था? जवाहर सागर। ये सारे डैम इस पे बने हुए हैं। ठीक है जी, कोटा बैरेज, ये सारे डैम इस पे बने हुए हैं। किस पे? रिवर चंबल के ऊपर। उसके बाद देखो नेक्स्ट वी हैव, ये आपने सिंध बोल दी, बेतवा है, केन है। ठीक है जी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप मूव कर जाओगे सोन के ऊपर। दिस इज सोन रिवर, ये जो रिवर, दिस रिवर इज कॉल्ड सोन रिवर। अब सोन रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक का प्लेट्यू। जब मैं प्लेट्यू पढ़ा रहा था मैंने कहा था अमरकंटक का प्लेट्यू आपका रेडियल टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्म करता है। रेडियल का मतलब बीच का भाग उठा है अमरकंटक प्लेट्यू का, लेकिन यहाँ से एक नदी इस तरफ को ओरिजिनेट हो रही है, एक नदी इस तरफ को ओरिजिनेट हो रही है। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेडियल पैटर्न, हिंदी में इसको अरीय पैटर्न कहते हैं। जब ये रेडियल पैटर्न बनता है तो इस तरह से एक रिवर, इसका नाम था नर्मदा। ठीक है जी, नर्मदा था ना, नर्मदा इस तरफ को निकल जाती है, सोन इस तरफ को निकल जाती है, और सोन फाइनली किस में मीट कर जाती है? आपकी रिवर गंगा में। अब सोन रिवर जो है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है जी, अब इसके बीच बहुत सी इसमें ना ज़रूरी ट्रिब्यूटरी मिलती है सोन में, इसका नाम है रिहंद। और रिहंद जब डैम पड़ेंगे ना तो आपने अपने बल्लभ पंत सागर डैम रिहंद नदी के ऊपर बना है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो बनेगी वो रिहंद डैम बनाएगा। ठीक है जी, रिहंद नदी के ऊपर बल्लभ पंत सागर डैम बनेगा। ठीक है, सोन नदी का ट्रिब्यूटरी। अब ये फाइनली जा करके आपकी ये भी मिल जाएगी इसमें रिवर गंगा में। क्लियर है? सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? रिवर गंगा की। अच्छा जी, चलिए जी, अब देखो ये मैंने ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ से निकाल दी एक नदी। अब ये निकाली क्यों मैंने? तो जब कोई नदी किसी बड़ी नदी में पानी कंट्रीब्यूट करें तो उसको कहते हैं ट्रिब्यूटरी। लेकिन जब कोई नदी बड़ी नदी से पानी निकाल ले उसको कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का क्या डिस लगा दो तो क्या मतलब? उल्टा काम कर रही है भाई साहब ये। तो यह क्या कर रही है? नदी से पानी निकाल रही है। अब नदी को पानी निकालने के लिए गंगा के ऊपर हमने यहाँ पे एक बैरेज लगाया। क्या लगाया? बैरेज, ताकि इसको हुगली नदी, इस नदी का नाम है हुगली, या इसको भागीरथी भी बोल देते हैं कहीं कहीं। ठीक है जी, हुगली भागीरथी डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी है? गंगा की। ये आपके पास गंगा फिर फाइनली एंटर कर जाती है कहाँ पे? आपके पास कहाँ एंटर करती है गंगा? गंगा एंटर करती है आपके पास कहाँ पे? बांग्लादेश में कि पाकिस्तान में? बांग्लादेश में। ठीक है जी, पाकिस्तान में तो इंडस करती थी एंटर। अच्छा जी, पहुँच गए। अब इस हुगली नदी पे मैंने कहा कि बैरेज बनाया, दिस बैरेज इज कॉल्ड, इसको कोटा बैरेज बोल दिया मैंने? क्या बैरेज का नाम क्या है इसका? हुगली नदी पे एक बैरेज बनाया, वहाँ से आपने नदी का पानी जो है इस तरफ को क्या कर दिया? चैनलाइज कर दिया, है ना। तो ये क्या करेगा? फाइनली आपके पास जो यहाँ बंदरगाह है ना, आपके पास कोलकाता जो शहर है हुगली नदी के ऊपर बसा हुआ है। अब कोलकाता जो यहाँ पे एक हार्बर है कोलकाता का, उसको ये क्लीन करने का काम करता है, उसको साफ़ करने का काम करता है। ठीक है जी, तो याद रखना आपके पास। क्लियर है? इसका फरक्का बैरेज बोलते हैं यार, अभी मेरे को याद आया ना, फरक्का बैरेज, फरक्का बैरेज। ठीक है, फरक्का बैरेज। कोटा बैरेज तो यहाँ था, कोटा बैरेज बता रहा था, कोटा बैरेज तो यहाँ बना था ना, दिस इज कॉल्ड फरक्का बैरेज। ठीक है, होपफुली क्लियर आएगा आपको। फरक्का बैरेज से आपने यहाँ से पानी की सप्लाई करने के लिए बैरेज बनाया है, और गंगा नदी के ऊपर। तो किसी एग्जाम में पूछा भी गया था फरक्का बैरेज ऑन विच रिवर, तो रिवर गंगा के ऊपर। अच्छा, गंगा फिर फाइनली बांग्लादेश में एंटर करके बाय द डिफरेंट नेम बताओगे आप मेरे को कमेंट में। गंगा नदी जब आपके बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या नाम इसका हो जाता है जब ये कहाँ पे? बांग्लादेश में एंटर करती है। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा आपको यहाँ तक। दिस इज़ योर रिवर गंगा। बता दूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो आपको ये मैप अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले कहा गंगोत्री ग्लेशियर से, कौन सी रिवर? गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर ना बहुत बेसिक पूछा जाए तो बता दोगे आप मेरे को अब तो शायद, कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? भागीरथी। ठीक है जी, भागीरथी ओरिजिनेट होती है ना। गंगा तो नीचे जाके देवप्रयाग में बनेगी ना, जब उसमें अलकनंदा मिल जाएगी तो देवप्रयाग में। फिर गंगा नदी में पहली नदी रामगंगा,
रामगंगा कहाँ से निकल रही है, यूके से निकल रही है। गोमती मैंने कहा नॉर्थ ऑफ यूपी से निकल रही है, ठीक है, गोमती। तो गोमती जो के ऊपर ही आपका लखनऊ का शहर बसा हुआ है, ये भी बता दिया। उसके बाद मैंने कहा घाघरा, तो घाघरा नदी और गोमती यहाँ से ना काली नदी भी निकलती है यहाँ से ना, फिर फाइनली तो इसमें मिलती है। मैंने कहा काली नदी जो है किसके किसी की ट्रिब्यूटरी है, सरयू, फिर काली नदी कहते हैं जिसको आप, है ना, वाटर फॉर्म करेगी उत्तराखंड के बीच में। फिर आपके घाघरा नदी आ गई, तो घाघरा जो है फिर फाइनली आपके नेक्स्ट नदी गंडक है, गंडक के बाद कोसी है जो बिहार का सौरव है, उसके बाद महानंदा है जो दार्जिलिंग हिल से निकलेगी और वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी रिवर के साथ। अच्छा जी, मैंने कहा फिर आपके पास यमुना है, यमुना जो है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सी बताई, महानंदा है ना, ईस्टर्न मोस्ट सबसे महानंदा, वेस्टर्न मोस्ट पूछी जाए तो यमुना, ठीक है जी। यमुना आपके पास इलाहाबाद में जा करके मिल जाती है। फिर मैंने कहा एक चंबल नदी आती है यहाँ से, चंबल नदी जो है वो माहो प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। इसके ऊपर आपने, ठीक है, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम, फिर इसके बानस के ऊपर अपने बिलासपुर डैम बनाया हुआ है, ठीक है। बानस किसकी ट्रिब्यूटरी, चंबल की, चंबल फाइनली किस में मिल जाती है, रिवर यमुना में। अच्छा, उसके बाद अपने पास है सिंध, सिंध भी बता दिया आपने, बेतवा है, चंबल की सारी केन है, सारी चंबल की नदियाँ हैं। अरावली रेंज है यहाँ पे, विंध्याचल की रेंज है वहाँ से निकलती है। यहाँ पे माहो कौन सा, अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है, सोन में एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसको आपने कहा रिहंद ट्रिब्यूटरी, दिस रिवर इज कॉल्ड रिहंद। इसके ऊपर आपने गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम बनाया हुआ है, सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। इसके बाद ये मूव कर जाएगा फाइनली, ये भी किसके साथ मिल जाएगी, रिवर गंगा के साथ, देखो मिल गई ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट वी हैव दिस रिवर, अब इस रिवर को पढ़ोगे दिस विल बी कॉल्ड एज अ पद्मा, पद्मा बोलते हैं ना इसको जब एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, ठीक है जी। अब ये आपके पास से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब ट्रिब्यूटरी का उल्टा, ट्रिब्यूटरी पानी देती है, डिस्ट्रीब्यूटरी पानी निकाल देगी। यहाँ पे फ़र्क का बैरेज है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरी निकल जाती है आपकी हुगली नदी, जिसका नाम है हुगली नदी या फिर भागीरथी भी कह देते हैं कहीं कहीं इसको, कोलकाता शहर इसके ऊपर बसा हुआ है। उसके बाद हुगली में ना दामोदर नदी मिलती है, ठीक है जी। तो ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, जब दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, हुगली की। जैसे कोसी नदी को सौरव बिहार कहा जाता है, दामोदर को सौरव वेस्ट बंगाल कहा जाता है, ठीक है जी। ये इसको कहा जाता है सौरव वेस्ट बंगाल, दामोदर नदी को, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास रिवर प्रोजेक्ट लगेगा वो यहीं लगेगा दामोदर के ऊपर 1948 में, ठीक है। टेनेंसी रिवर ऑफ यूएसए की बेस होगा वो, ठीक है। जब हम फ्लैट वो पढ़ाऊँगा आपको ना तब बताऊँगा आपको, डैम्स पढ़ाऊँगा तो दामोदर नदी वहाँ बन गई। अच्छा जी, पद्मा तक हो गया, क्लियर हो गया है फुली, ये सारा आपका किसका है। और लार्जेस्ट रिवर बेसिन बना दिया इसने इंडिया का विद द लेंथ ऑफ 25 कम 25 है भाई, लो 25 किलोमीटर टोटल लेंथ आपकी रिवर गंगा की। अब गंगा के लिए अपने कुछ याद रखने, गंगा का पानी आप सभी को पता है कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो उसमें आपके पास एक बैक्टीरिया पाया जाता है, सॉरी क्या पाया जाता है, एक वायरस पाया जाता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। तो आपके इस गंगा के पानी में जो बैक्टीरियाज होंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस उनको खाने का काम करेगा, इसलिए आपका गंगा का पानी जो हमेशा साफ़ रहेगा, उसको बॉटल में भर भर के आप घर भी ला सकते हो, ठीक है जी। तो बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ पाया जाता है, गंगा के पानी में। अब गंगा से आपने और याद रखना है कि गंगा को 2008 में अपने पास नेशनल रिवर का स्टेटस दिया गया, नेशनल रिवर इन 2008। उसके साथ साथ गंगा रिवर जो आपके पास, गंगा रिवर को आपने 2014 में, ठीक है जी, 2014 में आपके पास गंगा रिजुविनेशन प्लान, ठीक है जी, स्टार्ट किया गया, ठीक है। गंगा के पॉल्यूशन को नमामि गंगा प्रोजेक्ट चलाया गया ना 2014 में, याद है आपको, नमामि गंगा प्रोजेक्ट। इसके तहत आपने क्या किया, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया 2014 में। नमामि गंगा के तहत आपने गंगा को रिजुविनेट करना, गंगा को पॉल्यूशन फ्री करना था, ठीक है जी। तो गंगा को आपने साफ़ सफाई के लिए अभियान चलाया गया 2014 में, जिसको आपने नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया गया। मेरी बातें सुना करो, लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कुछ भी समझ नहीं आएगा बाद में, ठीक है। और 2008 में उसको स्टेटस दिया गया किसका, नेशनल रिवर का। 25 की टोटल लेंथ है। उसके बाद कहा गया मैंने कि गंगा को में एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है जो कि गंगा के पानी को साफ़ रखने में हेल्प करता है। होपफुली क्लियर होगा आपको, ठीक है जी। चलिए, ये थी आपके पास रिवर गंगा। अब अपने पास नेक्स्ट रिवर बच गई है, अब नेक्स्ट रिवर अपने पास ब्रह्मपुत्र, उसको भी कवर कर लेते हैं, है ना। फिर फाइनली अब मस्त रिवर सिस्टम जो नॉर्थ की जो अपने पास जिनको आप कहते हैं हिमालयन रिवर्स कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट रिवर देखो ब्रह्मपुत्र रिवर। अब ब्रह्मपुत्र रिवर कुछ खास ज़्यादा पढ़नी नहीं आपको, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्र रिवर में आप मेनली जंप कर जाओ, देखो ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है आपकी चेमा यंगदुंग ग्लेशियर से। अब ये कहाँ पे, सारा भारत से बाहर है ना, तो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। अच्छा, यारलंग शांगपो कहा जाता है इसको, कहाँ पे, इसका नाम है सरेन मैम, इस नाम से जानता है, शांगपो का नाम तिब्बत में इसको। शांगपो का मतलब होता है प्योरीफायर, तिब्बती लैंग्वेज में प्योरीफायर, ठीक है, प्योरीफायर।
शांगपो रिवर का नाम है आपके पास रिवर ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। अब ब्रह्मपुत्रा भी नाम नहीं है, यहाँ से एंटर करती है, यहाँ पे पर्वत है, दिस इज जहाँ से यू टर्न कर रही है ना, दिस इज कॉल्ड नामचा वरवा, नामचा वरवा, दिस प्लेस इज कॉल्ड नामचा वरवा। नामचा वरवा से यू टर्न लेती है आपके पास, फिर फाइनली एंटर कर जाती है आपकी अरुणाचल में। अरुणाचल में इसको दिबांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग, ठीक है। उसके बाद देखो ये अरुणाचल में एंटर करने के बाद फिर नेक्स्टली दिबांग के नाम से अरुणाचल में बोलो इसको, दिबांग जो है फाइनली फिर आपके असम के प्लेन्स में जब एंटर करेगी तो इस रिवर का नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। तो कहाँ पे बनता है इसका नाम ब्रह्मपुत्रा? असम के प्लेन्स में, अरुणाचल में दिबांग, यारलंग शांगपो कहाँ पे? तिब्बत के आसपास। तो इस रिवर के 3 नाम यही याद कर लेने हैं, ठीक है जी। कहाँ से निकलती है? जेमा योंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत से। क्लियर है? चलो नीचे उतरो। अब इसमें ना कुछ एक ट्रिब्यूटरीज है इसकी, सहायक नदियाँ। लोहित देख रहे हो? लोहित, ये आपके लोहित है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक? लेफ्ट बैंक, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ को है। सुबनसरी, सुबनसरी राइट बैंक, मानस राइट बैंक, कपिली लेफ्ट बैंक, धनश्री लेफ्ट बैंक। अच्छा जी, अब चले जाओ अपने बस नेक्स्ट। अच्छा ये देख रहे हो तीस्ता, तीस्ता, तीस्ता नदी जो है इसकी सबसे क्या है? वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा इज कॉल्ड, क्या नाम है उसका? तीस्ता नदी, ठीक है जी। तीस्ता नदी मिलती नहीं है एक्चुअल में यहाँ पे, मिलती कहाँ पे? बांग्लादेश में जाकर के, लेकिन वेस्टर्न ओरिजिनेट इंडिया से होती है, फाइनली जाकर कहाँ मिलती है? कहाँ पे मिलती है ये तीस्ता नदी? बताओ कहाँ मिलती है दोस्तों? ये मिलती है आपके पास बांग्लादेश में। क्लियर है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बांग्लादेश में ज्वाइन करती है जमुना। अब बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? रिवर जमुना। तो कितने नाम बदलोगे यार इसका, ठीक है, हर जगह पे नाम इसका चेंज हो जा रहा है। यारलुंग शांगपो, दिबांग, ब्रह्मपुत्रा और जमुना, ठीक है। जमुना फिर यहाँ से पद्मा आ रही होती है, तो पद्मा जमुना से मिलती है तो नाम बन जाती है मेघना, और आपके पास मेघना जो है सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा, ठीक है जी। क्लियर है? अब इसमें से ना मणिपुर हिल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। तो ये लिख लो बराक नदी, यहाँ पे नहीं दी है, इसको अलग से लिख लो। दिस रिवर इज कॉल्ड बराक नदी। बराक रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मणिपुर हिल, ठीक है, मणिपुर हिल से निकलती है बराक नदी, ये फाइनली मिलती है आपके पास मेघना में। तो मेघना की ट्रिब्यूटरी है ये। क्लियर है? ये आपको सब फोटो, इसकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट लेना, एक बार मिटा देता हूँ मैं, देखो बराक लिख लेना, बाकी बराक बना देता हूँ ना, फिर लो आप स्क्रीनशॉट। रुको, आपके मणिपुर कौन सा भाई? यहाँ से रिवर ओरिजिनेट कर दो, ऐसे करके लेके आओ। दिस इज कॉल्ड, दिस रिवर इज कॉल्ड, काली से लिख देता हूँ ना, इस रिवर का नाम है बराक रिवर, बराक रिवर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक, बराक रिवर, ठीक है। क्लियर है? ये भी नदी भी फिर फाइनली मेघना बन जाती है ना, पद्मा और उसके। एक बार इसको रिकॉल कर लें जल्दी से, ठीक है जी। चलो बताओ मेरे को, कहाँ से निकल रही है? चेमांगनोंग ग्लेशियर कहाँ पे है ये? कैलाश रेंज के आसपास। फिर कहाँ एंटर करती है? किस नाम से चलती है वहाँ पे? शांगपो के नाम से। कहाँ एंटर करिए? नामचा वरवा से। क्या नाम हो चेंज हो जाएगा? दिबांग। दिबांग कहाँ कहलाई जाएगी? अरुणाचल में एंटर कर लेगी। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्रा हिल्स में, सॉरी असम प्लेन्स में। अच्छा असम प्लेन्स में बताना भूल गया, सॉरी। यहाँ पे असम में ना इसके ऊपर एक रिवराइन आइलैंड बनता है, रिवर के ऊपर सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड्स बनाया जाता है। आइलैंड क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी हो, और ऐसा जो कि नदी के द्वारा बनाया गया आइलैंड, ठीक है जी, जिसके चारों नदी हो, वो आइलैंड है आपका माजुली आइलैंड। माजुली लिख लो, माजुली आइलैंड इज़ अ लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, रिवर के द्वारा बनाया गया, नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप दुनिया का कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ पे स्थित है? असम में। किस नदी के द्वारा बनाया गया? ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया गया। तो फैक्ट ये पूछा जाता है, याद रखना आपको, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद इसने एंटर कर लिया ब्रह्मपुत्रा असम में, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। फिर फाइनली एंटर करिए बांग्लादेश में, जमुना। क्या नाम हो गया बांग्लादेश में? नाम इसका जमुना। जमुना मिल गया पद्मा से, बन की मेघना, बांग्लादेश में बन की मेघना। इसमें बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है, लोहित है, सुबनसरी है, मानस है, कपिली है, धनाश्री है, तीस्ता सबसे ईस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट रिवर है। उसके बाराक नदी निकलती है मणिपुर हिल से, वो मिल जाती है इसमें मेघना में जाकर के। तो ये आपके पास कौन सी नदी थी सबसे पहले? क्या नदी का नाम क्या है? आपकी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा, यारलुंग शांगपो। दिस इज इट फ्रॉम दिस क्लास, ठीक है जी। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे? कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास कौन सी पेनिनसुलर पठार की नदियाँ रहेगी ना, उनको 2 हिस्से में पढ़ते हैं हम, वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग। तो आपने कल की क्लास में हम उनको कवर करेंगे। सी ऑन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। तब तक आप रिवाइज़ करें, चीज़ों को बार बार याद करें, बहुत से फैक्ट्स हैं। एक बार मैप से, इसमें ना मैप की हेल्प जरूर लें आप, ठीक है जी। मैप से एक बार मैप पे खुद से ड्रॉ करके देख लें कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। 2-3 बार मैप पे बनाओगे, फिर आपको ईजिली चीज़ें जो रिकॉल कर रहती हैं, याद भी रहती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।